अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हम गाइटिंग का चैप्टर नंबर 76 करेंगे, जिसका हमारे पास नाम है पाइट्यूटरी हार्मोन एंड देयर कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। इससे पहले हमने जो है वो 75 नंबर चैप्टर किया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था एंडोक्राइनोलॉजी का, किस तरह से हमारे पास उसमें हार्मोन हमारे पास क्या वगैरह होते हैं, किस हमने उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह देखी थी। आज हमने पाइट्यूटरी हार्मोन देखना है, तो इनका कंट्रोल हमने देखना है, और फिर उसके बाद हम इसमें ग्रोथ हार्मोन वगैरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम पाइट्यूटरी ग्लैंड है, पाइट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं हमारे पास हाइपोफाइसिस भी कह रहे होते हैं। ये हमारे पास सेला टर्शिका के अंदर लाई कर रहा होता है, ठीक है। क्रेनियल कैविटी के अंदर अगर हम देखें एनाटमी में, अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर एक लोकेशन है सेला टर्शिका, जिसके अंदर ये लाई कर रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक है हमारे पास को अंदर एक इंटीरियर पाइट्यूटरी होता है और एक हमारे पास पोस्टीरियर पाइट्यूटरी होता है। इंटीरियर पाइट्यूटरी हम कहते हैं हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन जिसको हम एसीटीएच भी कह रहे हैं, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, ये सब कुछ जो है ये हमारे पास इंटीरियर पाइट्यूटरी रिलीज़ कर रहा होता है। जबकि पोस्टीरियर पाइट्यूटरी सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, एडीएच और हमारे पास ऑक्सीटोसिन। एडीएच हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कह रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीरियर पाइट्यूटरी की, तो इंटीरियर पाइट्यूटरी में हम कहते हैं हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, क्रोमोफोबिक सेल एंड क्रोमोफिलिक सेल्स, ठीक है। क्रोमो मतलब हमारे पास क्रोमो जो है वो हमारे पास स्टेन, और फोबिक जो हमारे पास है उसको जिसको फोबिया होता है, जिसको पसंद नहीं करता, तो ये हमारे पास स्टेन नहीं होंगे, ये हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। क्रोमोफिलिक जो कि स्टेन पसंद करते हैं, इनको स्टेन लेते हैं, उसको हम जो है वो क्रोमोफिलिक कह रहे होते हैं सेल्स को, और वो फंक्शनल सेल्स होते हैं। इसको हमने दो में किया हुआ है, एसिडोफिलिक और बेजोफिलिक, ठीक है, जो कि हमारे पास जो एसिडिक डाई लेते हैं और बेसिक डाई लेते हैं। एसिडोफिलिक में हमारे पास जो है वो आते हैं सोमैटोट्रॉफ्स एंड लैक्टोट्रॉफ्स। सोमैटोट्रॉफ्स हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेंगे और लैक्टोट्रॉफ्स हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीज करेंगे। जो कि बेजोफिलिक में हमारे पास होते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स एंड गोनाडोट्रॉफ्स, ठीक है, जो कि हमारे पास एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच एंड एलएच रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंटीरियर पाइट्यूटरी के हार्मोन होते हैं ना, वो हमारे पास अंडर द कंट्रोल होते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस के। यानी बिफोर हमारे पास हाइपोथैलेमस है, वो हमारे पास कुछ जो है ना लाइक अपने हार्मोन्स वगैरह भेजेगा, या रिलीजिंग फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास को भेजता है इंटीरियर पाइट्यूटरी के पास। जब वो हमारे पास इंटीरियर पाइट्यूटरी के पास भेजता है, देन हमारे पास जो है ना वो इंटीरियर पाइट्यूटरी वो हमारे पास हार्मोन रिलीज करती है। तो हम कहते हैं कि वो जो सारा सिस्टम है वो लाइक वो किस तरह से भेजता है हमारे पास हाइपोथैलेमस, तो वो हम देखेंगे। हम कहते हैं हमारे पास उस सिस्टम को जिसके थ्रू वो भेज रहा है, उसको हम कहते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब पोर्टल हमारे पास जो है ना वो 3-4 ही है हमारे पास, मेनली आई थिंक तो 3 है हमारे पास बॉडी में। एक हमारे पास जो है वो ये ब्रेन में है, एक लिवर में, और आई थिंक तो किडनी में। पोर्टल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि दो कैपिलरीज के दरमियान में हमारे पास वेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसमें भी हमारे पास यही होगा कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज हमारे पास हाइपोथैलेमस में एंटर करेंगी और हमारे पास कैपिलरीज बनाएंगी, और ये हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होंगी। यहाँ पे लिख भी देते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास जो है ना वो एंडोथेलियल जो उसके सर्फेसिस वगैरह होती हैं, वो हमारे पास जो है ना वो थोड़ी टाइट जंक्शंस वाली होती हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास कैपिलरीज जो है ना वो हमारे पास ज्वाइन करेंगी, और हमारे पास जो है ना वेन बनेगी, इसको हम पोर्टल वेन कहते हैं, और ये दोबारा से हमारे पास कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, दोबारा फिर हमारे पास वेन बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके थ्रू जो है ना वो हमारे पास ये है, हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो इधर इंटीरियर पाइट्यूटरी में आएंगे। और जो यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स होती हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या करती हैं, हमारे पास सिक्रीट करती हैं हमारे पास हार्मोन्स वगैरह, या रिलीजिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती हैं, और ये हमारे पास इस सर्कुलेशन के थ्रू इंटीरियर पाइट्यूटरी में आ रहे होते हैं। तो हमारे पास न्यूरॉन्स हमारे पास ब्लड में रिलीज करेंगे, तो इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास रिलीज हो रहे हैं बाय द हाइपोथैलेमस। हम कहते हैं हमारे पास ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमने एनाटमी ऑफ द हाइपोथैलेमस पढ़ा था कि इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पे हो रहे होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो न्यूरॉन्स ये वाली प्रेजेंट होती है ना, वो मेनली हम कहते हैं हमारे पास नर्व फाइबर जो है ना वो मीडियल एमिनेंस एंड ट्यूबर साइनेरियम जो होता है, या हमारे पास इंटीरियर पाइट्यूटरी में हमारे पास उधर जो है ना वो दे रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर्स हैं उसमें हम देखें तो हमारे पास जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो हम कहते हैं हमारे पास गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और हमारे पास सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हमारे पास जो है ना वो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन का ही, ठीक है। और हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होगा, जो कि हम कहते हैं हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और हमारे पास कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। और आर्कुएट जो है वो हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज कर रहा होता है, और उस प्रोलैक्टिन जो इनहिबिटिंग फैक्टर है ना वो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, डोपामिन ही है, तो उसको हम डोपामिन भी कह रहे होते हैं। ये हमने बात करी कि किसी ये इंटीरियर पाइट्यूटरी को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। अगर हम पोस्टीरियर पाइट्यूटरी की बात करें तो इसमें हमारे पास कोई ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स होती हैं, जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से आ रही होती हैं, पोस्टीरियर पाइट्यूटरी के पास जाती हैं। सुप्राऑप्टिक से जो आएंगी हमारे पास वो हमारे पास रिलीज कर होता है एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और हमारे पास जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आती है वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा होता है, और ये जो न्यूरॉन्स होती हैं उसको हम मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स कह रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने जो है ना वो मेंस का इंट्रोडक्शन पर लिया था पूरे चैप्टर में हमारे पास क्या है। अब हम जो है ना वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या है और उसका हमारे पास किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है।